हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा लहंगा, जिसके लिए मैंने जॉर्जेट का शिमर का फैब्रिक लिया है और मैंने सिल्क का अस्तर लिया है और एक अस्तर मैंने कॉटन का लिया है। एक मैंने ये फैब्रिक लिया है। अगर मेरे को अच्छा लगा तो लूँगी, वरना अदरवाइज़ नहीं लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। अब इसकी लेसेस देखते हैं। ये मैंने लेस लगाई है, लेस लाई हूँ मैं, ये मैं बॉर्डर पे लगाऊंगी लहंगे के। एक लेस मैंने ये भी ली है, ये भी मैं चोली पे लगाऊंगी इसको मैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। ये कैन है, इसको भी मैं अटैच करूँगी लहंगे में। तो इसकी कटिंग करते हैं। ये मैंने फोल्ड फैब्रिक ले लिया। फैब्रिक मैंने 6 मीटर लिया है। फैब्रिक के जो अर्ज है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बहुत अच्छी फ्लेयर आएंगी। पहले हम इसकी, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कपड़े की लेंथ कितनी ली है। मैंने 51 इंच की इसकी लेंथ ली है। अब मैं इसको, पहले हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 7 इंच लेना है, इस तरीके, इस साइड से भी हमें 7 इंच लेना है। इस तरीके से हमें इस पर मार्किंग करनी है। यहाँ से भी 7 इंच लेके हमें और रेब में इसको मार्किंग करनी है। ये हमारी बेल्ट आएगी। अब हमें लहंगे की लेंथ लेनी है। लहंगे की लेंथ ली है मैंने 38 इंच और 2 इंच हमारी बेल्ट जाएगी ऊपर से। तो 40 इंच का लहंगा हमारा रेडी होएगा इस तरीके से। अब हमें इसकी मार्किंग करनी है। ऊपर से हमें टॉप पे से इंच टेप रख के इसको हमें ओरेब में लेके जाना है। और इस तरीके से हमारा आया 47। इस तरीके से रख के हमें 47 पे मार्किंग करनी है। 46 पे करिए, 46 पे करनी है। आप देख सकते हो, इसी तरीके से करनी है मार्किंग। इसकी फ्लेयर बहुत बहुत अच्छे आएंगे। ये मैं फुल अम्ब्रेला बना रही हूँ, हाफ अम्ब्रेला नहीं, फुल अम्ब्रेला बना रही हूँ। उसके फ्लेयर बहुत अच्छे आते हैं, कभी आप ट्राई करना। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करते हैं। वेस्ट लिया मैंने 9 इंच, अपने वेस्ट मैंने 9 इंच लिया 4 फोल्ड में, आप देख सकते हो। अब इसकी हमें घेरे की कटिंग करनी है। इसमें एक भी जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि इसका अर्ज इतना अच्छा था। फ्लेयर भी बहुत प्यारी आएंगी, फुल अम्ब्रेला में बहुत अच्छी आती हैं। आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा फुल अम्ब्रेला है ये 2 पार्ट है, बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट, फुल अम्ब्रेला। ये हमारी कप फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी अस्तर की कटिंग करते हैं। अस्तर मैंने सिल्क में लिया है। अस्तर में मैं इसका हाफ सर्कल में बनाऊंगी, फुल अम्ब्रेला नहीं बनाऊंगी, हाफ अम्ब्रेला में बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने अस्तर को लेके इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अस्तर का कपड़ा मैंने 3.5 इंच लिया है। इसकी भी मैंने वेस्ट की कटिंग करनी है। वेस्ट मैंने 9 इंच ली है। अस्तर हम लहंगे से 2-3 इंच ऊपर ही लेते हैं, इस तरीके से। इसको, इसमें भी हमें कोई वो नहीं आएगा। इसका अर्ज भी बहुत अच्छा था, तो इस तरीके से हमारा ये भी कट हो गया अस्तर। जैसे मैंने लहंगे के फैब्रिक की कटिंग 14 इंच पे की है, तो हम अस्तर 38 लेंगे। इसमें मैं 2 अस्तर लगाऊंगी। एक मैं कॉटन का अस्तर लूँगी, जिसमें मैं कैन अटैच करूँगी। तो एक अस्तर की कटिंग हमने कर लिया। अब दूसरे अस्तर की कटिंग करते हैं। इसको भी इसी तरीके से रख के मैंने हाफ में, इसको भी हमें कटिंग करनी है इसी तरीके से। इसकी वेस्ट लेनी है। वेस्ट मैंने 9 इंच ली है, आप देख सकते हो। इस तरीके से इसको रख के हम इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। एक अस्तर हमने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है कैन के लिए, तो फिर उसमें लुक नहीं आता। तो 1-2 अस्तर लगाने हमें ज़रूरी हैं, तो उससे लुक बहुत अच्छा आता है। इसमें कैन अटैच हो जाएगी। इसकी भी हमने कटिंग कर ली है, अब देख सकते हो। दोनों अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करते हैं चोले की। ये चोली के लिए मैंने सिल्क वाला अस्तर लिया है। चोली की लेंथ लेनी है मैं 19 इंच। जो ये चोली में थोड़ी लंबी रखूँगी अपनी, तो इसलिए मैंने इसकी जो लेंथ है वो 19 इंच ली है। इस तरीके से शोल्डर लेने 7 इंच, आर्म होल भी लेना है हमें 7 इंच, चेस्ट लेने हैं हमें 10 इंच,
1 इंच में फालतू लूँगी प्लेट्स के लिए, 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। यहाँ से मैं वेस्ट लेनी है मेरी 8 इंच, 1 इंच में फालतू लूँगी प्लेट्स के लिए। इस तरीके से हमें इस पर मार्क करना है, इस तरीके से मार्क करना है हमें इसको। अब हमें प्लीट्स के लिए, टक्स के लिए हमें इस मार्किंग करनी है। यहाँ से मैंने 4 इंच लिया नीचे से, ऊपर से भी इसकी लेंथ भी हमें 4 इंच लेनी है। इस तरीके से यहाँ भी हमें 1-1 इंच दोनों साइड दबेगा, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। अब हमें आर्मोर की शेप करनी है। इस तरीके से एक टक्स हम यहाँ डालेंगे, इसकी भी हमें 4 इंच लेंथ लेनी है। ये भी हमारा 1 इंच का जाएगा, 4 इंच हमें यहाँ से लेना है साइड से। ये वाला टक्स हमारा सीधा लंबा जाएगा, इसको हमें आधा इंच दबाना है बस। इस तरीके से यहाँ से भी 4 इंच लेना है। एक टक्स हम यहाँ भी लेंगे 3 इंच का, इसको भी हमने सिर्फ आधा इंच दबाना है। आप देख सकते हो, ये हम 1 इंच करेंगे इसको। इस तरीके से अब हमें नेक लेना, नेक लिया मैंने 3 इंच, हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करके अब इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों है इसमें, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से हमें 1 इंच लेके साइड से हमें शेप करनी है। इस तरीके से मैंने मार्किंग लिखी, इस तरीके से हमें 1 इंच पे इसकी कटिंग से शेप कर लेनी है। अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं ताकि हम भूलें ना हमने कहाँ टक्स डालने हैं। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक है ये, तो इस तरीके से इसको रख के दोनों पार्टों को हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देख सकते हो, इस तरीके से रख के हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर लेनी है। यह सिल्क वाला कपड़ा ना थोड़ा सा मतलब संभलता नहीं है, इसको बड़े आराम से सिलना पड़ता है। इस तरीके से इसकी हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों ही हमने इसका कट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी भी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम लहंगे पे स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने कैन ले लिए, ये मैंने जो अस्तर कॉटन का लिया था उस पर मैंने सिलाई लगा ली है, इसकी बॉटम पे भी सिलाई लगानी है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने इंच पे कैन अटैच किए। मैंने 12 इंच पे कैन अटैच किए। इस तरीके से पहले मैंने मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से 12 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब कैन को लेके इस तरीके प्लीट्स डालते हुए हमें इसमें कैन अटैच करनी है। आप देख सकते हो। अब ये मैंने चोली ली है, चोली का जो मैंने फैब्रिक कट किया था, अब इसको अटैच कर लेना दोनों को। इस तरीके से दोनों पार्ट मैंने अटैच कर लिए हैं। अब इसका नेक बनाना है। ये मेरा फ्रंट नेक है, ये मैंने 7 इंच लिया है। ये मेरा बैक नेक है, ये मैंने 5 इंच लिया है। अब इस पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये मैंने सिलाई लगा ली है। जो मैंने पतली वाली लेस ली थी वो मैं नेक पे लगाऊंगी इसकी। इस तरीके से इसको फोल्ड करके इस तरीके से नेक बनाना है। फिर इस तरीके से एक सिलाई हमें इस साइड भी लगानी है। पहले हमें सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं तो हमारा नेक एकदम परफेक्ट बनता है। इस तरीके से अब इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको मैंने फोल्ड कर लिया, कटिंग कर लिया है। अब ये मैंने लेस भी लगा ली है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। मेरा फ्रंट नेक हो गया, मेरा बैक नेक हो गया। अब हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। दोनों को इस तरीके से रख के हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। इस तरीके से ईजी होते हैं और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से रख के हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। फिर हमें बैक नेक पे सिलाई लगानी, बैक नेक को फोल्ड करके भी सिलाई लगानी है। तो हमारे फ्रंट एंड बैक नेक दोनों बन के रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट एंड बैक नेक बन गया है। अब हमें इसकी जो टक्स पे हमने मार्किंग करी थी, अब हमें उसके पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से रखी सिलाई यहाँ, एक सिलाई यहाँ हमें पे सिलाई लगानी है। और 2 प्लेट्स हमें बैक में डालनी है। इस
इस तरीके से ये मैंने बैक का भी डाल लिया और इस तरीके से फ्रंट में सिलाई लगा ली है। ये मेरी, अब हम इसकी फ़िटिंग लगानी है। एक साइड मैंने चेन लगाई है तो ये मैंने फ़िटिंग भी लगा ली है इसकी। अब इसकी स्लीव्स पे ये मैंने लेस लगाई है। ये वाली पतली वाली लेस मैंने 3 लेयर में लगाई है लेस। अब देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। स्लीव्स मैंने अस्तर नहीं लगाया, स्लीव्स मैंने ऐसे ही रखी हैं। तो ये मेरी चोली बन गई है। अब ये मेरा लहंगा है। अब हमें इसको कैन भी अटैच कर लिए, इसका अस्तर भी अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट, मैं बेल्ट बताती हूँ आपको इसकी। इस तरीके से बेल्ट ले लेनी है। बेल्ट का फैब्रिक लेना है, उसको अस्तर के साथ जॉइन करके जितनी हमारी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़ा रखना है। ये हमारी फोल्ड में जाएगी तो आप उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, डबल में जाएगी। अब ये हमारी 7 इंच है तो 7 इंच में हमारा फोल्ड होके ये हमारी 2 इंच आ जाएगी बस, क्योंकि इसमें मार्जिन में भी जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मेरा लहंगे का फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लहंगा लग रहा है मेरा। कि मैंने डबल में इसका बॉटम पे इसके लहंगे की लेस लगाई है। इसका देखो फ्लेयर, देखो फुल फ्लेयर वाला लहंगा है। तो बताना मेरा लहंगा कैसे लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक्स।